यूपी में लोकसभा चुनाव में हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। सपा कांग्रेस के गठबंधन से जाने किसका बिगड़ेगा खेल। गठबंधन से बसपा को लग सकता है तगड़ा झटका, भाजपा के विजय रथ को लग सकती है लगाम। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चले आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश की एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। अब त्रिकोणीय लड़ाई से मायावती के सामने पार्टी का पिछला प्रदर्शन दोहराने की ही चुनौती होगी। पिछले चुनाव में सपा रालोद गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 सीटें लोकसभा में सफलता के तौर पर मिली थी। एक दशक पहले हाथी के अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई थी। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को थामने के लिए कांग्रेस की कोशिशें रही थी कि विपक्षी गठबंधन में सपा रालोद के साथ बसपा भी आ जाए, लेकिन मायावती का आना तो दूर, रालोद ने भी गठबंधन से नाता तोड़ लिया। मायावती गठबंधन की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहती रही हैं कि पूर्व में गठबंधन करने से कांग्रेस या सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसे में पार्टी को लाभ न होने के अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर है और उन्होंने यह निर्णय उनका अटल है। इस बीच मिशन क्लीन स्वीप के लिए भाजपा जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले रालोद को और वहीं उत्तर पूर्व प्रदेश के दलों को भी एनडीए में शामिल करने के साथ ही प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है, तो ऐसे में साफ है कि चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी और त्रिकोणीय लड़ाई होने से एनडीए को उन सीटों पर भी फायदा होने की उम्मीद है जहां खास तौर पर मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की आबादी ज्यादा है। सपा कांग्रेस और बसपा में मतदाताओं के बंटने से एनडीए की जीत की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। गौरतलब है कि पिछला चुनाव सपा बसपा रालोद से मिलकर लड़ने पर एनडीए की 64 सीटें पर ही जीत सकी थी, वहीं बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों पर सफलता मिली थी, तो कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर सफलता मिली थी। वर्ष 2014 के चुनाव में बसपा सपा में गठबंधन न होने से एनडीए को 73 सीटों पर कामयाबी रही थी। सपा तो 5 पर जीती थी, लेकिन बसपा का खाता तक भी नहीं खुला था। चूँकि अब की सपा कांग्रेस साथ है, इसीलिए मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा झुकाव उसकी ओर होने से गठबंधन को फायदा हो सकता है, लेकिन बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट पर जीत सुनिश्चित करना मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। वैसे भी तमाम योजनाओं के दम पर भाजपा पहले ही दलितों से काफी हद तक सेंधमारी लगा चुकी है। ऊपर के कास्ट के साथ ही खिसकते दलित वोट बैंक का भी नतीजा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा 403 में से सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। इस बार फिर अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय से मायावती के आगे न पलटने पर पार्टी के मौजूदा सांसद भी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा के 10 में से एक सुरक्षित सीट छोड़ शेष 9 सीटों के सांसद दूसरे दलों में टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं। सपा तो 5 पर जीती थी, लेकिन बसपा का खाता तक नहीं खुला था। चूँकि अब की सपा कांग्रेस साथ है, इसीलिए मुस्लिम मतों का एक तरफ झुकाव उसी की ओर से गठबंधन को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट को जीतना सुनिश्चित करना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे में तमाम योजनाओं के दम पर भाजपा पहले ही दलितों में काफी हद तक सेंधमारी लगा चुकी है। अपर कास्ट के साथ ही खिसकते दलित वोट बैंक का नतीजा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 403 में से एक सीट ही जीत सकी थी बसपा। एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से उनको काफी नुकसान होने की उम्मीद है।